सिद्धं नमः सिद्धं नमः सिद्धं नमः। नमो नमः सद्हितंकराय विनष्टदोषाय गुणार्णवाय। नमो नमः सद्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवाधिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्साहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव 1008 वासुपूज्य जिनेन्द्र भगवान की, बोलिए वर्तमान शासन नायक वर्धमान भगवान की, बोलिए आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की, परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, आचार्य संघ की जय। जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। जयतु वर्धमानस्य अलंघ्य शासनम् अर्हतु अरहंत परमेष्ठी गणा। आत्मबोधक नित्य बोधक आचार्य गणधर परमेष्ठी गणा सदा मम हृदय प्रवसतु। जिन शासन में, स्यादवाद शासन में वस्तु को सत और असत रूप स्वीकार किया गया है, वस्तु जहां सतभूत भी है वहीं वही वस्तु असतभूत भी है। किंतु अनादि मिथ्यात के संस्कार के कारण आज तक मैंने सद और असद में भेद नहीं किया। पर के सद में अपना सत देखता रहा और जहां मेरा असत था वहां भी मैं अपना सत ढूंढता रहा। जब तक इस संसार में मैं वस्तु को सत और असत रूप से नहीं समझ पाता, तब तक मेरा अनादि भ्रमण का यह संस्कार टूटने वाला नहीं है। संसार में जितना भी दुख है वह असत में सत देखने के कारण है, या फिर ये कहें कि सद में असत नहीं देख रहा हूं इसलिए है। जो वस्तु मेरे पास नहीं है, जो मेरी नहीं है, उसको मैं अपना सत मान बैठा हूं। और जिसका असत है उसका सत हो जाए, अर्थात उसकी प्राप्ति हो जाए, इसलिए मैं संसार में भ्रमण कर रहा हूं। अर्थात यदि मैंने अपने शरीर को अपना माना है तो आचार्य भगवंतों ने कहा है यह तो असत है।
क्योंकि जब अध्यात्म नय में हम भेद करते हैं तब उपचरित अनुपचरित असद्भूत नय से यह शरीर तो मेरा है, और लेकिन मैंने इसको अपना सद्भूत मान रखा है। मैंने यह सोच रखा है कि यह मैं ही हूं। वास्तव में विवेक नहीं था। अगर विवेक होता, विवेक हो जाता, तो मैं पर सत में निज का सत नहीं देखता। थोड़ा ध्यान देने की बात है कि यदि विवेक जागृत नहीं है तो आपका ज्ञान भी अज्ञान है। विवेकहीनम ज्ञानम अज्ञानमेव। विवेक से रहित ज्ञान अज्ञान ही है। आचार्य भगवंत आदि पुराण में लिख रहे हैं कि आदिनाथ भगवान जो बचपन से 3 ज्ञान के धारी हुआ करते हैं, उनको ज्ञान हो गया। दीक्षा लेने का उनको जब वैराग्य हुआ तब उन्हें ज्ञान हुआ। अरे 3 ज्ञान के धारी, मतिश्रुत अवधि ज्ञान के धारी, वे आदि प्रभु तीर्थेश तीर्थंकर पद को धारण करने वाले, उनको भी आचार्य भगवंत ने जब तक विवेक ज्ञान जागृत नहीं हुआ, वैराग्य जागृत नहीं हुआ, तब तक अज्ञानी ही कह दिया। वास्तव में आप लोगों का विवेक जागृत हो गया, हम लोगों का विवेक जागृत हो गया, तो आज हम यहां पर हैं। और यदि ऐसा भी कह सकते हैं कि अभी तक विवेक जागृत नहीं हुआ इसलिए यहां पर हैं। विवेक जागृत हो गया इसलिए आप सभा में आए हैं, लेकिन आज तक अनादि काल से विवेक जागृत नहीं हो पाया, इसलिए आज हम यहां पर बैठे हुए हैं। यदि विवेक ज्ञान हो गया होता तो आज इस पंचम काल में हमें यहां उपस्थित नहीं होना पड़ता। विवेक का अर्थ है भेद, विवेक का अर्थ है प्रतिच्छेद, अर्थात अभी तक मैंने भेद को नहीं जाना है। वास्तविकता में आपने भौतिक सुखों का विवेक जागृत किया। लौकिक सुखों को छोड़कर जब विवेक जागृत हुआ तब आप इस सभा में आ पाए। उसको पृथक किया, सांसारिक सुखों को पृथक किया, तब आप इस सभा में विराजमान हो पाए। लेकिन अनादि काल से ऐसा विवेक जागृत नहीं हुआ कि यह मैं हूं, कि यह मेरा शरीर है, और जो कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म है, ये मेरे नहीं हैं। अगर यह विवेक जागृत हो जाता तो आज इस सभा में हमें यहां पर नहीं होना पड़ता। वास्तव में विवेक जागृत करने के लिए क्या आवश्यकता है? विवेक की जागृति के लिए हमें वस्तु तत्व का निर्णय आवश्यक है। जब तक वस्तु तत्व का निर्णय संभव नहीं, तब तक विवेक जागृत हो नहीं सकता। तो क्या हमें वस्तु तत्व का विवेक जागृत नहीं है? हां, अभी तक नहीं है, क्योंकि हमने वस्तु के लक्षण की पहचान नहीं की है। आचार्य भगवंत अमरचंद स्वामी कह रहे हैं, लक्षण्या प्रसिद्ध लक्ष्य प्रसिद्धार्थम, यानी कि जब तक लक्ष्य की सिद्धि नहीं होती, जब तक कि उसके लक्षणों की प्रसिद्धि ना हो, अर्थात लक्षण जब तक हमें पता नहीं होगा तब तक हम लक्ष्य की प्राप्ति कर नहीं सकते। तो वास्तविकता में अभी तक जीव का लक्षण क्या है यह मुझे पता नहीं चला, इसलिए मैंने अनंत संसार में परिभ्रमण किया है। वहीं फिर आचार्य उमा स्वामी ने इसी सूत्र को लिखते हुए कह दिया कि उपयोगो लक्षणम,
जीवस्य उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण क्या है? तो उपयोग है। वास्तविकता में जो उपयोगी नहीं था वहां मेरा उपयोग था, जहां मेरा उपयोग था वह उपयोगी नहीं था, और जिसमें उपयोग नहीं था उसमें ही मेरा उपयोग था। जिसमें उपयोग था नहीं उसमें ही मेरा उपयोग था, उसे ही उपयोगी माना। आज तक जिसमें उपयोग होता है, जिसमें उपयोग होता है उसकी ओर लक्ष्य ही नहीं गया। इसलिए आचार्य भगवंत ने जीवत्व को जब परिभाषित किया तो जीवत्व को परिभाषित करते हुए कहा कि जो चेतन का अनुबंधाई परिणाम है वही उपयोग है। और चैतन्य गुण क्या है? तो चैतन्य मनुभवनम, यानी जो अनुभूति है वही चैतन्य गुण है। आचार्य देवसेन स्वामी ने लिख दिया है चैतन्य मनुभवनम, जो चैतन्य है वही अनुभूति है, वही चैतन्य गुण है। और आत्म द्रव्य हेतुभूत लक्षण, आत्मभूत हेतुभूत लक्षण चेतन भाव धारणा मात्र इति जीवत्व शक्ति, यानी जो जीवत्व है वह आत्मद्रव्य का हेतुभूत है। वास्तविकता में मैंने क्रियाभूत जीवत्व को, यानी कि 10 प्राण से संबंधित जीवत्व को मैंने जीना मान लिया है। आयु, बल, इंद्रिय आदि को मैंने जीना मान रखा था, लेकिन आज तक यह लक्षण नहीं जान पाया कि चैतन्य गुण जो अनुभवन है वही वास्तविकता में मेरा लक्षण है। मात्र जितनी आप अनुभूति लिया करते हैं वो किससे लिया करते हैं? क्या जड़ वस्तु में अनुभूति हुआ करती है? जड़ वस्तु में अनुभूति नहीं हुआ करती। यानी कि उपयोग जिसे मैंने कहा था उपयोग है वह ज्ञान दर्शन भूत है, तो जड़ वस्तुओं में उपयोग है। जिसमें उपयोग नहीं था उसे उपयोगी मान बैठा, क्योंकि आज जितना भी संसार का परिभ्रमण है वह 5 इंद्रियों के विषयभूत है, और 5 इंद्रियां जिसका विषय करती हैं वह मात्र पुद्गल द्रव्य है। और पुद्गल द्रव्य का लक्षण है स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। वास्तव में मैंने अभी तक चैतन्य गुण को जाना ही नहीं। जब तक चैतन्य गुण जान नहीं पाऊंगा तब तक विवेक जागृत नहीं होने वाला, और जब तक विवेक जागृत नहीं होने वाला तब तक मेरा संसार का परिभ्रमण रुकने वाला नहीं है। आचार्य भगवंत अमरचंद स्वामी ने समय सार की अद्भुत टीका लिखी, उसमें आत्मानुभूति जिसे हमने कहा शुद्धात्मा अनुभूति, तो वह किसके बल से हुआ करती है? तो परम विवेक कौशल, जिसने विवेक की परम कौशल्यता को प्राप्त कर लिया है वही शुद्धात्मा की अनुभूति लिया करता है। तो वास्तविकता में आज हमें यह आवश्यकता है कि हम कहीं जो असद है, अर्थात जहां चैतन्य गुण नहीं है, यह शरीर, इसमें चैतन्य गुण नहीं है, इसमें चैतन्य गुण नहीं है, तो भी मैं इसमें अपना सत मान लिया हूं। इसमें अनुभूति नहीं है, अनुभूति लेने वाला इसके अंदर विराजमान है, लेकिन मैंने सत में अपना जहां असत था वहां अपना सत देख लिया है। इस कारण से विवेक ज्ञान जागृत नहीं हुआ है। तो वास्तविकता में यहां पर इतना ही लक्ष्य करना है कि विवेक इतना तो जागृत हो गया कि इस स्वभाव तक आ गए। विवेक इतना तो जागृत हो गया कि मुनि मुद्रा धारण कर ली। एक दिन ऐसा विवेक भी जागृत हो जाए जैसा परा गुरुओं को हुआ है। वास्तविकता में अपर गुरु आचार्य परमेष्टि, साधु परमेष्टि हुआ करते हैं, और परा गुरु अरहंत और सिद्ध परमेष्टि हुआ करते हैं।
जो अरहंत और सिद्ध परमेष्टि परागुरु हैं, वास्तविकता ने उन्होंने तो विवेक कर दिया है। विवेक जागृत नहीं हुआ है, विवेक ही कर दिया है। यानी कि द्रव्य जो बाह्य शरीर आदि है उससे पूर्ण रूप से पृथक हो गए हैं, वे ऐसे सिद्ध परमात्मा हैं। उन्होंने विवेक कर दिया है, भेद कर दिया है। किंतु यहां जो पंच परमेष्ठि में 3 परमेष्ठि विराजमान है, वह तो यह भी कह दिया करते हैं कि यह पिछी मेरी है, यह शरीर मेरा है। तो क्या वे अविवेकी हैं? मुनिराज जब भी आप पूछेंगे यह पिछी किसकी है तो क्या कहेंगे? मेरी ही है। यह शरीर किसका है? तो मुनिराज ये नहीं कहेंगे ये शरीर मेरा नहीं है। तो क्या वे अविवेकी हो गए? नहीं, जो नए की दृष्टि है उससे उन्होंने विवेक जागृत किया हुआ है कि असद्भूत व्यवहार नए की अपेक्षा से यह शरीर भी मेरा है, यह पिछी भी मेरी है। उपचरित असद्भुत व्यवहार नए की अपेक्षा से यह पिछी, यह कमंडलू मेरा है, यह शास्त्र जी मेरे हैं। और अनुपचरित असद्भूत नए की विवक्षा से यह शरीर मेरा है। यहां तक कि जो मेरे रागादि परिणाम हैं वह भी व्यवहार नए से कहे गए हैं कि यह रागादि परिणाम भी जो मेरे सद्भूति लग रहे हैं, मेरे अंदर ही परिणमन इनका चल रहा है। किंतु अनुपचरित सद्भूत नए से, सद्भूत व्यवहार नए से यह मेरे हैं। वास्तविकता में यदि मेरा कुछ है तो एक ज्ञायक भाव ही है जो सबसे पूर्ण पृथक है, और वह दृष्टि होती है शुद्ध निश्चय नय की, परम शुद्ध निश्चय नय की, जहां मात्र और मात्र ज्ञान गुण की ही ज्ञाता को ही ज्ञान के द्वारा ही अनुभव किया जाता है। तो वास्तविकता में मुनिराज यदि इस पिछी को अपना कहते हैं, इस शरीर को अपना कहते हैं, तो उनकी दृष्टि में विवेक जागृत है। लेकिन आपकी दृष्टि में विवेक जागृत नहीं है, इसलिए आप अभी अविवेकी हैं। क्योंकि आप अभी अगर शरीर को अपना कहते हैं, कपड़ों को अपना कहते हैं, या घर के संबंधियों को अपना कहते हैं, तो वास्तविकता में आपकी दृष्टि में वह नए दृष्टि नहीं है जिसकी दृष्टि से आप इसे अपना कहते हैं। आपने तो इसे अपने में एकत्व भूत मान रखा है। इसलिए यहां आचार्य भगवान का सानिध्य मिला हुआ है। पिछली बार हमने बात की थी कि अभी तक आत्मद्रव्य पर श्रद्धा नहीं था, इसलिए नास्तिकपना था, तो थोड़े आस्तिक बन गए हैं। अब आस्तिक बनने के बाद में क्या होना चाहिए? आस्तिक आत्मगुण पर श्रद्धान हो गया, लेकिन वह आत्मगुण का स्वरूप क्या है? तो वह आत्मगुण का स्वरूप एकमात्र चैतन्य गुण है। उसका ही अनुभव जो लिया करता है वह ही सर्व सुखी है। क्योंकि इस संसार में जितनी पर वस्तुएं हैं वह मेरी नहीं है, उनमें मेरा असत है। मात्र और मात्र मेरे चैतन्य गुण में मेरा सत है। इसलिए यदि परम सुखी होना है तो उस चैतन्य गुण की ओर दृष्टिपात करना पड़ेगा, उस जीवत्व शक्ति को पहचानना पड़ेगा, तभी इस संसार समुद्र से पार हुआ जा सकता है। इसी भावना के साथ कि आचार्य भगवान के चरणों में जो अभी दृष्टि रूप में विवेक जागृत हुआ है, वह व्यक्त रूप में विवेक जागृत हो जाए। बोलिए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की नमोस्तु। राज की जय।